phrases, idioms and spoken English sentences with Urdu translation। हमारी इस सीरीज़ की आज एक और वीडियो हाजिर है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले फ्रेज़ से। हमारा पहला फ्रेज़ है फिट्स द बिल। फिट्स द बिल का मतलब होता है बिल्कुल फिट बैठता है, बिल्कुल वैसा जो चाहिए था या बिल्कुल मुनासिब। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई वाइफ नीड्स अ लो प्राइस बट अ गुड फ़ोन। आई थिंक दिस वन फिट्स द बिल। मेरी बीवी को कम कीमत वाला लेकिन एक अच्छा फ़ोन चाहिए था। मेरा ख़्याल है कि ये वाला बिल्कुल वैसा है जो हमें चाहिए, यानी फिट्स द बिल, बिल्कुल हमारे मयार पे पूरा उतरता है। फ्रेज़ नंबर 2 है स्नीक अहेड। स्नीक अहेड यानी चुपके से आगे बढ़ जाना, खामोशी से बाजी ले जाना, चुपके से आगे निकल जाना, बग़ैर बताए आगे चले जाना, ये सब है स्नीक अहेड। He sneaked ahead in the line. He sneaked ahead in the line यानी वो लाइन में चुपके से आगे चला गया। नेक्स्ट इज़ स्टे आउट ऑफ इट। इसमें मत पड़ो, दूर रहो या दखल ना दो या पंगा ना लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टे आउट ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट, दे आर फाइटिंग ऑल द टाइम। तुम इन दोनों के झगड़ों में मत पड़ो, वो तो हर वक्त ही लड़ते रहते हैं। तो इसे कहेंगे स्टे आउट, मत पड़ो उनके झगड़े में या उनसे दूर रहो। एंड नाउ होल्ड समवन्स प्लेस। होल्ड समवन्स प्लेस मतलब जगह ले लेना, किसी की जगह बचा लेना, सीट बचा लेना, पोजीशन बचा लेना या उसकी नशिस्त पर किसी को बैठने ना देना वगैरह। अब एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। प्लीज़ होल्ड माई प्लेस वाइल आई गो गेट सम कॉफ़ी, या प्लीज़ होल्ड माई सीट वाइल आई गो गेट सम कॉफ़ी, यानी तुम मेरी जगह पर किसी और को बैठने मत देना, इतने में मैं कोई कॉफ़ी शॉफ़ी लेकर आता हूँ। इसे कहेंगे होल्ड समवन्स प्लेस, यानी किसी की जगह को संभाल के रखना, उस किसी और को वहाँ बैठने ना देना। फ्रेज़ नंबर 5 इज़ लिव अप टू। लिव अप टू तवक्को पर पूरा उतरना या मयार पर पूरा उतरना। द मूवी डिडंट लिव अप टू द हाइप। जितना शोर मचा हुआ था या जितनी हाइप क्रिएट की गई थी, फ़िल्म उस मयार पर पूरी नहीं उतरी, यानी ट्रेलर तो कमाल का था लेकिन फ़िल्म फारिग थी। द मूवी डिडंट लिव अप टू द हाइप। अब हम आ गए अपने नेक्स्ट फ्रेज़ पे, जो कि है इन मिंट कंडीशन। मसलन किसी चीज़ के बारे में कहेंगे कि ऐसा लगता है अभी अभी फैक्ट्री से बनकर निकली है, नई जैसी हालत में है, अभी तक जैसे A1 कंडीशन में चमचमाती हुई। मिंट कहते हैं जहाँ पे सिक्कों को ढाला जाता है, मिंट उस जगह को कहा जाता है। तो मिंट कंडीशन जैसे सिक्के नए अभी बनकर ढलकर चमचमाते हुए आ रहे हैं। तो इसी से एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। माई डैड्स 1990 टोयोटा करोला इज़ स्टिल इन मिंट कंडीशन। मेरे वालिद साहब की 1990 की टोयोटा करोला गाड़ी अभी तक चमचमाती हुई हालत में है। My dad's 1990 Toyota Corolla is still in mint condition. नंबर 7, इन वंस एलिमेंट। इन वंस एलिमेंट तब कहा जाता है जैसे हम कहना चाह रहे हो कि कोई सही तरंग में है, सही जोबन पर है, अपने रंग में है, अपने मूड में है या अपने फ़्लो में है। इस सब के लिए हम जो ईडियम यूज़ करते हैं वो है इन वंस एलिमेंट। Our cook is in his element when he is cooking Chinese food. हमारा बावर्ची चाइनीज़ खाना बनाते वक्त अपनी तरंग में होता है, या जब हमारा बावर्ची चाइनीज़ खाना बना रहा हो तो वो अपने सही रंग में होता है, अपने मूड में होता है, अपने फ़्लो में होता है। तो इसके लिए हम कहेंगे इन वंस एलिमेंट या इन हिज एलिमेंट। नेक्स्ट इज़ रेयरिंग टू गो। रेयरिंग टू गो बेताब होना, पूरी तरह तैयार होना, शौक़ हो रहा होना कहीं जाने का, यानी आई एम रेयरिंग टू गो फॉर अ पिकनिक। मैं पिकनिक पे जाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, रेयरिंग टू गो। फ्रेज़ नंबर 9, रोल आउट। रोल आउट कहते हैं शुरू करना, लॉन्च करना, मुतारिफ़ करवाना, प्लान को अमल में लाना या नाफिज करना। माई कंपनी विल रोल आउट द न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ। मेरी कंपनी अगले हफ्ते एक नई स्किन केयर प्रोडक्ट लॉन्च करेगी या मुतारिफ़ करवाएगी। द नेक्स्ट फ्रेज इज़ रोल विद द पंचेस। रोल विद द पंचेस यानी मुश्किल मुसीबत या कोई ऐसा वक्त आए तो उससे लड़ने के बजाय उसके साथ एडजस्ट कर लेना, लचक दिखाना, मुसीबत के आगे हार ना मानना, हालात के साथ चलना, मार खाकर संभल जाना या फिर टफ़ बन जाना। जैसे कि हम कहेंगे लाइफ टफ, यू जस्ट गॉट अ रोल विद द पंचेस। ज़िंदगी मुश्किल है, बस हालात के साथ चलना पड़ता है। और नेक्स्ट है ड्रिल डाउन। तफसील में चले जाना, गहराई से जांचना, सतही बात से आगे जाकर असल वजह या डेटा निकालना या तफसील से किसी बात को खंगालना। द टीचर ड्रिल डाउन एंड फाउंड द रियल प्रॉब्लम।
द टीचर ड्रिल डाउन एंड फाउंड द रियल प्रॉब्लम, यानी टीचर ने तफसील से जाकर असल मसला ढूंढ लिया। एंड नंबर 12 इज़ नॉक डाउन। नॉक डाउन आपको पता होगा कि मुनहदिम कर देना, गिरा देना, हरा देना। इसके अलावा कीमत कम कर देना या दाम घटाना भी नॉक डाउन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। कैन यू नॉक डाउन द प्राइस अ बिट, क्या तुम कीमत थोड़ी कम कर सकते हो? नॉक डाउन। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग विद शुमाइल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आज की वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।